Today we are going to start online classes and this is our first interaction and this interaction will help you out कि आपको पता चलेगा इस वीडियो से कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं एंड फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक को ओपन कर लीजिए एंड योर बुक इज़ हेलो ग्रामर एंड दिस इज़ योर बुक। नाउ क्लास एवरीवन टेक आउट योर बुक which is Hello Grammar and open its first chapter. This chapters will help you out to know about capital letters, full stops and question marks. इस चैप्टर में जब आप रीड करेंगे तब आपको कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, है ना, हम इनको कैसे राइट करते हैं, फुल स्टॉप कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, सेंटेंस में या वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है एंड कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज आप आराम से इस वीडियो को देखना और सुनना। सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें शो करना चाहती हूँ। फर्स्ट आई वांट टू थिंग्स। देखिए आपने ये पढ़ा होगा, ये देखिए आप, मैम ने यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल letters, है ना, as you can see capital letters and ma'am has written, मैम ने क्या लिखा हुआ है, A, B and C and second one is its other part, है ना। जैसे आपने small letters सीखे हैं तो small letters को कैसे लिखते हैं, you can see small letters, मैम ने क्या लिखा है, देखिए A, है ना, B, C क्या होते हैं ये स्मॉल लेटर्स। तो पहले इन दोनों टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें। ओके, क्लास स्टार्ट। फर्स्ट मैम विल राइट कैपिटल लेटर्स। ये हैं आपके कैपिटल लेटर्स। ठीक, ओके। ये आपने पढ़ा तो है कि A to Z जो हैं वो कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं, बट इनकी दो कैटेगरी होती हैं, इनकी टू कैटेगरीज होती हैं जिनको अभी हम आपके सामने बोर्ड पर राइट करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो कैटेगरीज क्या होती हैं क्लास, देखिए जैसे आप स्टार्ट करते हैं A, B, है ना, A, B, that's going on C, D, E, next क्या होगा, F, repeat with me class, repeat, F, G, it's I, J, K, okay, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, okay, now Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, one is left, that is your I. No problem. आपको पता है मिस हुआ है, नो प्रॉब्लम। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z, A to Z। अब आपको हर एक लेटर इसमें से क्लास पता है कि A कौन सा है, B कौन सा है, D कौन सा है, G कौन सा है ना। आप सब पूरे लेटर्स को जानते हैं और आई थिंक आपको इसकी काउंटिंग भी पता होगी। तो हाउ मैनी लेटर्स आर, दीज आर 26। शैल वी काउंट? हम इसे काउंट करके भी चेक करते हैं कि 26 हैं या नहीं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाउ मैनी लेटर्स आर? दीज आर 26 एंड आई हैव शोन यू, मैंने आपको क्या दिखाया था, देखिए ये आपका मैच हो रहा है, यू कैन मैच इट। मैम ने आपको बताया था कि ये कैपिटल लेटर्स होते हैं। अब देखिए मैम ने ए कैपिटल बनाया है, सेम विथ यहाँ पर मैम ने ए कैपिटल किया है। देन यहाँ पर क्या है? बी। ओके, तो यहाँ पर क्या है? बी। देन यहाँ क्या है? सी। यहाँ क्या है? सी। तो ये जो पिक्चर है ये आपके कैपिटल लेटर्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि A to Z हम कैसे लिखते हैं। ये आपका रिवीजन है क्लास, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, यू हैव रेड इट बिफोर इन योर प्रीवियस क्लास। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर्स। ओके, नाउ एवरीवन गेट रेडी फॉर स्मॉल लेटर्स। स्मॉल की स्पेलिंग SMALL, स्मॉल मीन्स छोटा, लेटर्स LETTERS, ये क्या हुए आपके स्मॉल लेटर्स। अब देखिए मैम ने इसमें भी स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं। M लुक्स लाइक स्मॉल है ना, MALLETTERS। अब हम इनको स्मॉल लेटर्स की फ़ॉन्ट में लिखेंगे क्लास। अभी मैंने आपको एक पिक्चर शो की थी, उसमें मैंने आपको स्मॉल लेटर्स दिखाए थे। उन स्मॉल लेटर्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। नाउ आई विल राइट ऑन द बोर्ड। तो जब मैं कंप्लीट A to Z लिखूंगी देन यू विल एबल टू नो कि स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं। तो शैल वी स्टार्ट? लुक एट द बोर्ड। A, what is written? A, okay. क्या है? B है ना, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Class, this is very easy. You just revise it, okay? MNO, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and last is Z. तो these are the kinds of alphabets. ये क्या हैं आपके alphabets? कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। हाउ मैनी लेटर्स आर? ये थे आपके 26। अब हमें ये देखना है कि ये भी 26 हैं या नहीं। ओके, नाउ स्टार्ट काउंटिंग विद मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। everyone count with me, okay everyone? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26. Now capital letters are 26 and small letters are 26. Okay, letters. लेटर्स क्या हैं? लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। जब आप A to Z स्टार्ट करते हैं देन आप
वर्ड्स मेकिंग करते हैं, लाइक CAT कैट, आप डिफरेंट वर्ड्स को पिक करके एक वर्ड फॉर्म करते हैं, है ना। तो इसीलिए लेटर्स को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है, क्योंकि वर्ड्स के लिए अगर आपके पास लेटर्स नहीं होंगे, अगर वर्ड्स के लिए आपके पास लेटर्स नहीं होंगे तो आप अपना नेम भी नहीं लिख सकते। जैसे हमें कोई स्पेलिंग लिखनी है, हमें लिखना है फ्लैग, तो फ्लैग के लिए क्लास हम क्या लेटर्स लेंगे, हम लेंगे F, ओके, देन वी विल टेक L, है ना, देन वी विल टेक A, और A के बाद हम कौन सा लेटर लेंगे, G। तो हमें यहाँ से इन लेटर्स को चूज़ करना होगा, यानी पिक करना होगा, तब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा। जैसे हमने लिया F, ये हमने फर्स्ट पर ले लिया, देन हमारा L आ गया, ठीक है, ये हमने 2 पर ले लिया, देन हमारा 3 आ गया, ये हमने 3 पर ले लिया, देन लास्ट वन इज ये हमारा हो गया 4। अब आप 1 2 3 4 को लिखेंगे कैसे, जैसे आपने लिखा 1 2 3 4, 1 पर हमारा है F, देन है हमारा L, देन है हमारा A, देन G। तो प्रॉपर वर्ड क्या बना क्लास, बताइए, फ्लैग, है ना। हमने अलग अलग लेटर्स को ज्वाइन करके एक वर्ड फॉर्म किया, दैट इज फ्लैग। तो ये स्मॉल यूनिट्स हैं, ये है स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, यानी किसी भी कुछ भी आप राइट करेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये तो डिस्कशन हो गया क्लास कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के बारे में। इससे आगे हमारा टॉपिक आ रहा है फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। अब आप एक न्यू चीज़ सीखेंगे, दैट इज फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। अब ये होते क्या हैं, है ना, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ पर हमें इनको यूज़ करना चाहिए, है ना। तो अब हम आपको फुल स्टॉप्स और कैपिटल लेटर्स समझाएंगे। उसके लिए आप ध्यान से वीडियो को सुनते रहिए और देखते रहिए। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट है फुल स्टॉप, एंड फुल स्टॉप लुक्स लाइक दिस, एज आई हैव shown here. This is your full stop. One dot is called full stop. Now ये 2 सर्कल्स हैं, दिस इज फुल स्टॉप क्लास। क्या है ये, फुल स्टॉप। स्टॉप मीन्स पॉज, रुकना। अपनी बात को आपको कहीं पर कहते कहते रुकना है। जब आप राइट करते हैं, देन आपको कहीं अपना सेंटेंस या वर्ड कंप्लीट करना होता है, देन आप यूज़ करते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। एंड सेकंड इज, फिर से देखिए एक बार, लुक एट दिस वन मोर टाइम, दिस इज फुल स्टॉप, एवरीवन से विद मी, फुल स्टॉप। एंड सेकंड इज ये, have you seen? No, okay, this is question mark sign, this is a sign of question mark, and इसको कैसे हम लिखते हैं, like this। क्लास ये क्या होता है, क्वेश्चन mark। in this video we will discuss about 2 marks, और इनको हम क्या कहते हैं, अभी तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि आपका फुल स्टॉप है एंड दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। अब इनको भी हम एक नेम से जानते हैं, एंड इट्स नेम इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, इसको हम जानते हैं पंक्चुएशन के नाम से, मीन्स पंक्चुएट करना। जब आप सेंटेंस राइट करते हैं, वर्ड्स राइट करते हैं, वहाँ पर जब फुल स्टॉप की या क्वेश्चन मार्क की नीड होती है, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, देन आपको नीड होती है कुछ साइंस की, कुछ सिंबल्स की। तो वो साइंस और सिंबल क्या होते हैं, वो इंग्लिश में जो साइन और सिंबल्स हैं उन्हें हम कहते हैं पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन। इसकी स्पेलिंग क्लास आपको लर्न करनी है, ओके, पंक्चुएशन की। दिस इज अ साइन ऑफ फुल स्टॉप, FULL फुल,
STOP, स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स मतलब रुकना, स्टॉप मीन्स रुकना। क्वेश्चन मार्क, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका मतलब हुआ कि मैम आपसे पूछ रही हैं कि आपका नेम क्या है, तो आप कहेंगे मैम माई नेम इज़ राधा, माई नेम इज़ श्याम, माई नेम इज़ सोनू, माई नेम इज़ रवि। ठीक है, तो वो जब मैम आपसे क्वेश्चन करती हैं, हम क्वेश्चन को लिखते हैं ऐसे। ठीक, मैम ने आपसे कहा व्हाट इज योर नेम। ठीक, अभी मैम ने ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। अभी मैम ने आपको समझाया था कि जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा कि यहाँ पर से क्वेश्चन मार्क मिसिंग है। ठीक, तो इसमें से क्लास क्वेश्चन मार्क का साइन कौन सा है बता सकते हैं? यस, which one or which one? Yes, this is right sign of question mark. So we will write here question mark. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, एक हो गया 2। एक टीचर्स या कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, है ना, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो हम ये लिख देते हैं व्हाट इज योर, ओके, फादर्स का नेम ले लेते हैं, क्लास ले तो कोई भी सकते हैं, फादर्स। एज आई टोल्ड यू कि ये भी क्वेश्चन है ना क्लास, यस ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो ऑलवेज रिमेंबर पुट द साइन ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में नहीं होते हैं, सिंपली ये आपका क्वेश्चन मार्क का साइन है। तो जब भी आप क्वेश्चन राइट करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन राइट करेंगे देन आप उसका एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से, ओके। देन फुल स्टॉप। अब आपने आंसर देना है, ये क्या लिखा मैम ने, व्हाट इज योर नेम, तो आपने क्या बताया, माई नेम इज, माई नेम इज रवि पटेल कर देते हैं, रवि पटेल। अब देखिए इसको भी बहुत ध्यान से सुनिए, आंसर आया है माई नेम इज, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज रवि पटेल। अब यहाँ से भी, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है। सिंपली जब आप सेंटेंस लिखते हैं, जब अपने बारे में आप कुछ बताते हैं, जब आप कुछ डिक्लेयर करते हैं ना, जब आप राइट करते हैं, राइटिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर क्लास, हम वर्बल फॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कर रहे हैं राइटिंग फॉर्म। और मैम ने जो लिखा है ये रिटन फॉर्म ही है ना, राइटिंग फॉर्म ही है। अब यहाँ पर हमारा आंसर आया है, अब आंसर में आपको ये वाला मार्क यूज़ करना है। when you will write answers then you will put the sign of full stop। तो हम यहाँ पर full stop का मार्क कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज योर फादर्स नेम, एंड फादर्स नेम में आपका क्या हो सकता है, जैसे माई फादर्स नेम इज। अब आप रिपीट करिए क्लास, माई फादर्स नेम इज मिस्टर, है ना, आप वीडियो देख रहे हैं, आप आराम से अपने फादर्स का नेम रिपीट करेंगे मेरे साथ, माई फादर्स नेम इज मिस्टर, और यहाँ पर आपके फादर्स का नेम राइट होगा, है ना, एंड देन क्या होगा फिर से बताइए, यस मार्क ऑफ फुल स्टॉप, क्योंकि ये आपका आंसर है। एनी डाउट? नाउ वी आर रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, माई नेम इज रवि पटेल, फुल स्टॉप। व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्वेश्चन मार्क, माई फादर्स नेम इज मिस्टर, एंड फुल स्टॉप। तो ये तो बेसिक रूल थे फुल स्टॉप को, क्वेश्चन मार्क को यूज करने के। एंड वन मोर पॉइंट विच इज वेरी वेरी नेसेसरी टू इन्फॉर्म यू, जब भी हम किसी सेंटेंस को राइट करते हैं, सेंटेंस हमारा क्या होता है, सेंटेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब आप अलग अलग ग्रुप लेते हैं वर्ड्स का तब वो बन जाता है सेंटेंस, ओके। जब सेंटेंस बनेगा देन आप यहाँ पर देखिए ध्यान से,
मैंने ये सर्किल क्यों किए हैं अभी मैं आपको इसका पर्पस लॉजिक दोनों बताऊंगी। पंक्चुएशन में एक चीज़ का आपको और बहुत ध्यान रखना है जो कि है कि आप फर्स्ट लेटर को हमेशा राइट फॉर्म आप कैपिटल से लिखते हैं। मैम ने यहाँ पर देखिए W कैपिटल फॉर्म में यूज़ किया है। देखिए मैच करिए फिर से। W इज लुक्स लाइक दिस कैपिटल W है ना, एंड दिस W इज ऑल्सो कैपिटल, M इज ऑल्सो कैपिटल, दिस M इज ऑल्सो कैपिटल। तो स्टूडेंट्स जब भी हम सेंटेंस को राइट करेंगे है ना, ये माइंड में रखिएगा 3 पॉइंट्स। जब हम सेंटेंस को राइट करेंगे तब हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल से करेंगे। देन जब हम सेंटेंस राइट करना स्टार्ट करेंगे तब हम वहाँ पर ये देखेंगे कि वो आपका क्वेश्चन है या एक आंसर है। जब अगर क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पुट करेंगे साइन क्वेश्चन मार्क का, और जब आप राइट करेंगे आंसर्स या कोई सेंटेंस तो आप वहाँ पर मार्क करेंगे फुल स्टॉप। अब टेक वन एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अब आपने माई सेल्फ पे बोलना स्टार्ट किया तो बोलने में तो आपको कुछ यूज़ करना है, बट आपको जब मैम क्लास में नोट डाउन कराएंगी है ना, जब क्लास में आप नोट डाउन करेंगे देन आप फर्स्ट नेम लेंगे है ना कि आई एम दिस दिस दिस, फिर आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे, पेरेंट्स का नेम बताएंगे, अपने स्कूल का नेम बताएंगे, क्लास का नेम बताएंगे। तो जब आप क्लास लिखेंगे ना तब आपको हर सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप यूज़ करना है, ठीक। जैसे आपने पढ़ा दिस इज़ आ डॉग, या आपने कहा जैसे ये पेन है, ठीक है, मैम ने कहा आपसे दिस इज़ माई पेन, तो मैम ने यहाँ पर बोर्ड पर जब लिखा दिस इज़ माई पेन या मैम ने नोटबुक में लिखा तब मैम वहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करेंगी, फुल स्टॉप। तो आप जब भी राइटिंग फॉर्म में होंगे है ना, जब भी आप राइटिंग फॉर्म में होंगे तो आपको 3 पंक्चुएशन मार्क का बहुत ध्यान रखना है। एक तो हो गया आपका फुल स्टॉप है ना, सेकंड वन हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, एंड जो जब आप राइट कर रहे हैं देन आपको ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करने हैं, एंड कैपिटल लेटर्स स्टार्टिंग में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। अब एक बार चैप्टर देख लीजिए, ठीक, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने पढ़े। देन आपका ये चैप्टर, इसमें कुछ स्पेलिंग्स भी हैं है ना, जब आप स्पेलिंग्स आपको लर्न कराई जाएंगी देन आप आराम से इसको फिल कर पाएंगे। अभी तो ये पिक्चराइजेशन है, जैसे ये आउल है, एलिफेंट है, डॉल है ना, यू कैन ईजिली राइट दियर नेम्स, लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट आपकी आगे भी पिक्चर्स है, देखिए दिस इज द पिक्चर ऑफ आइसक्रीम एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ अम्ब्रेला एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एप्पल। तो आपको क्या करना है क्लास, इनकी स्पेलिंग्स को आपको फिल करना है, ओके, इन फिलअप्स में। नेक्स्ट इसमें वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज, अब हम क्या सीखेंगे, अब हमने सीखा अभी कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड पंक्चुएशन। अब हम सीखेंगे ये वॉवल्स है ना। चलिए मैं इसको ऐसे शो करती हूँ आपको। These are, sorry, it looks like vowels. Everyone can see VOWELS, vowels, and same with this name. What is written? Yes class, consonants. What is this? Consonants. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम ने ये क्या सिखाया। अभी आपको मैम ये भी बताएंगी कि ये क्या टॉपिक्स हैं और इन्हें हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए देखिए बोर्ड पर देखिए, ये मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर्स हैं। हमारे जो वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं क्लास, वो इसी में छुपे हुए हैं। जैसे आप हाइड एंड सीक खेलते हो ना, कि आप कहीं छुपे हुए हो, दूसरा बच्चा कहीं छुपा हुआ है, आप उसे ढूंढते हो है ना, ऐसे ही अब हम हाइड एंड सीक खेलेंगे कैपिटल लेटर्स के साथ कि हमें इसमें ये देखना होगा कि वॉवल्स कहाँ हैं और कॉन्सोनेंट्स कहाँ हैं। सो ये मैंने रब किया है AEIO एंड U।
अभी मैं इसका पर्पस बताऊंगी आपको कि मैंने ये इरेज क्यों किया है। हम बहुत इजीली सीखेंगे कि ये है क्या। ये मैंने बना दिए 5 डैश, एक 1 डैश इज हियर जे। ठीक, अब क्या करना है हमें, इसमें जो डैश मैम ने बनाए हैं उसको हमें ये देखना है कि मैम ने ऐसा क्यों किया। अब पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि कौन से लेटर्स यहाँ मिसिंग हैं। अब आप बताइए यहाँ पर कौन सा लेटर मिसिंग है। ए, देन बी, सी, डी है, देन ई। ओके, यानी 2 लेटर्स आर मिसिंग। मैं एक बॉक्स ड्रॉ करती हूँ और जो लेटर्स मिसिंग है वो आप मुझे बताते जाइए ताकि मैं उसको आराम से इस बॉक्स में लिखती जाऊँ। यहाँ से क्या मिसिंग था क्लास? ए, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? ए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बी, सी, डी एंड यहाँ से क्या मिसिंग है? ई। मैम ने यहाँ क्या लिखा है? ई। ठीक, यानी ए वॉज मिसिंग तो ए हमने लिख दिया, ई मिसिंग था तो ई लिख दिया। देन आगे आते हैं हम, एफ, जी, एच। अब क्या मिसिंग है क्लास? अब है आई, है ना, आई। नेक्स्ट जे, के, एल, एम, एन। विच लेटर इज मिसिंग क्लास? यस, ओ। ओके, नेक्स्ट पी, क्यू, आर, एस, टी। नाउ विच लेटर इज मिसिंग? एवरीवन प्लीज स्पीक। यस, यू इज मिसिंग, है ना। देखिए क्यू, आर, एस, टी, यू। सो वी विल राइट हियर U. Now I will write same over here. A, next E, I, O, U. हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक इज दिस वॉवल्स ना। अभी मैंने आपको शो किया था, दिस इज वॉवल्स। हमारे ये क्या है? वॉवल्स, है ना। देखिए ये मैं ऐसे करके शो करती हूँ आपको, दिस। अब ऊपर देखिए क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। यही हमारे क्या है क्लास? वॉवल्स। स्पीक विद मी। देयर आर 5 वॉवल्स। शैल वी काउंट? यस क्लास। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, कितने हो गए? वॉवल्स आर 5। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सोनेंट्स, है ना। इट इज अनदर पार्ट ऑफ दीज लेटर्स। ये क्या है आपका? देखिए कॉन्सोनेंट्स। अब हम कॉन्सोनेंट्स आपको बताएंगे, ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब नाउ आई विल सर्कल द कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब जिन लेटर्स को मैं सर्कल में करूँगी वो आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो कॉन्सोनेंट्स कौन से होंगे? देखिए आप भी अपनी बुक में सर्कल कीजिए। देखिए बुक में दी हुई है, अल्फ़ाबेट्स आर गिवन इन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 5। अब मैम के साथ साथ आपको इस सीरीज़ के जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें आपको सर्कल करते हुए जाना है। मैम विल सर्कल ऑन द बोर्ड एंड यू विल सर्कल इन योर book. Now take your pencils in your hands and listen very carefully. B. Circle in your book also. C. D. Okay. क्या E को करना है? No. Yes, because this is a vowel. F. G.
H J K L M N P। O को हमने मिस कर दिया, क्यों? बिकॉज O इज अ वॉवेल क्लास। Q R S T, अगेन U इज योर वॉवेल, है ना। V W X Y Z क्या हुआ क्लास? अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि Z वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सीधा सा देखिए कि मैम ने वॉवेल्स में हमें क्या क्या पढ़ाया है ना। जब आप वॉवेल्स में देखेंगे और वहाँ पर अगर Z है तो वॉवेल Z वॉवेल हुआ, अगर उसमें Z नहीं है तो Z आपका क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। अब हम यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, A E I O U, बट यहाँ पर Z नहीं है, तो इट मीन्स Z इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। समझ में आया क्लास? अब हम इसे काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे लेटर्स कितने होते हैं? 26, एंड वी हैव टेकन आउट 5 वॉवल्स, तो देयर शुड बी 21 लेटर्स। तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एंड 21 प्लस 5 इक्वल टू 26। यानी हमारे जो लेटर्स हैं, जिनकी 2 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, उनके नंबर्स भी मैच होकर 26 आने चाहिए। अब वॉवेल्स हो गए आपके 5 और कॉन्सोनेंट्स हमने कितने काउंट किए हैं अभी? वी हैव काउंटेड कॉन्सोनेंट्स 26। कॉन्सोनेंट्स ये हमने काउंट किए हैं आर 25। नाउ अब आप ऐड कर लीजिए 21 को और 5 को, कि 21 और 5 कितने होते हैं? 21 एंड 5 कितने होंगे? 26। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। एंड सेम विथ ये है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। जो वॉवल्स आपने इसमें पढ़े वही वॉवल्स इसमें भी हैं, है ना। जैसे ए यहाँ से आ गया, ई आ गया, है ना, आई ओ यू। नाउ दीज अल्फाबेट्स आर गिवन इन योर बुक, सो यू जस्ट अंडरलाइन द वॉवल्स इन कैपिटल लेटर्स। आपने बुक में कैपिटल लेटर्स को आपने सर्कल किया है, एंड देन देखिए बुक में आपके स्मॉल लेटर्स की सीरीज़ है, उसमें आप स्मॉल लेटर्स को क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, तो आपको दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सो अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दीज आर कैपिटल लेटर्स, दीज आर स्मॉल लेटर्स, दीज आर पंक्चुएशन। तो क्लास इस डिस्कशन से आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। एंड जो 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।